इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। मैरिज रेगुलेशन एंड अलायंस थ्योरी और मैरिज रेगुलेशन एंड लेवी-स्ट्रॉस, ठीक है, दोनों सेम है। ओके, सो अलायंस थ्योरी इट वाज प्रेजेंटेड बाय लेवी-स्ट्रॉस। उनका बहुत बड़ा काम है, दैट इज़ द एलिमेंट्री डीला पेरेंटे और एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो उसके अंदर वो बेसिकली जो एक्सचेंज हुआ है सोसाइटी के अंदर और क्या उस एक्सचेंज सिस्टम का इफेक्ट हुआ है सोसाइटी के ऊपर, उसको समझाते हैं। वो कहते हैं कि जो एक्सचेंज था उसका एक पॉजिटिव सोशल वैल्यू निकली। अब पॉजिटिव सोशल वैल्यू एक्सचेंज किसके अंदर हुआ था? फूड के अंदर, गुड्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर और विमेन के अंदर। तो इससे बेसिकली क्या हुआ कि लोगों के बीच में अलायंस बनना स्टार्ट हो गया। दैट इज वाई द नेम ऑफ द थ्योरी इज अलायंस थ्योरी। ठीक है, तो एक्सचेंज इन द ह्यूमन सोसाइटी ये हमने यूनिवर्सल मेजर की तरह लिया ताकि हम सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स को आपस में इंटरलॉक कर सकें। ठीक है, तो हमने अलग इस इंटरलॉकिंग के चक्कर में हमने अलग अलग लेवल्स के अंदर एक्सचेंज किया। फूड, गुड, सर्विसेज के कोई एक्सचेंज को हमने ट्रेड कहा, लेकिन जो विमेन हैं उनके एक्सचेंज को हमने एक इंस्टीट्यूशन की तरह इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, जिसको हमने जो है वो मैरिज कहा। ठीक है, तो अब विमेन के अंदर एक्सचेंज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी वो थी इंसिस्ट टैबू का हो जाना। ठीक है, अगर इंसिस्ट टैबू ना होता तो हमें एक्सचेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। भाई बहन की जो है वो शादियाँ होती रहती, तो बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़ती और उसी चीज़ को हम फैमिली के अंदर ही परपेचुएट करते रहते। लेकिन एक्सचेंज का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था सोसाइटी के ऊपर, जिसके चलते हमने कॉन्शियसली एक डिसीजन लिया कि अब से इंसिस्ट जो है वो टैबू किया जाता है। और ये डिसीजन जो है वो यूनिवर्सल था। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू भी एक यूनिवर्सल लेवल के ऊपर हमारे पास आ रही थी। ये डिसीजन यूनिवर्सल हुआ और इसी के चलते आपके पास धीरे धीरे बाइनरी ऑपोजिशंस ऑफ द माइंड बनने भी शुरू हुए। और इट वाज आल्सो द इम्पैक्ट ऑफ द बाइनरी ऑपोजिशन ऑफ माइंड, दोनों एक दूसरे को जो है सब्सटेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, पहले एक्सचेंज हुआ था। ओके, देन उसके बाद इसी बाइनरी ऑपोजिशन की वजह से जो है वो एक ऑपोजिशन दिखाई दिया इन दी कंसैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी। ठीक है, कंसैंग्यूनिटी क्या होता है? दो रिश्तों के अंदर जो है वो आपके पास एक बाइनरी ऑपोजिशन दिखाई दिया, खून और शादी। ठीक है, एफिनिटी खून, शादी, कंसैंग्यूनिटी शादी। कि जहाँ पे खून की बात आ जाएगी, जहाँ पे खून का रिश्ता आ जाएगा वहाँ पे शादी नहीं होगी। ठीक है, ऑपोजिशन दिखाई दिया दोनों में। तो हमने खून की डेफिनेशन को अलग किया और शादी की डेफिनेशन को जो है वो अलग किया। ओके, तो फिर धीरे धीरे इसी चक्कर में हमने शादी के जो है वो रूल्स बना लिए। अब आपने ये तो समझा दिया कि
भाई बहन के अंदर शादी नहीं हो सकती, फिर भाई साहब शादी करें किस पे? तो लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि पहले एलिमेंट्री जो सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर जो है वो हमने शादियों के रूल्स बनाए। जो पहला रूल था दैट वाज द सिमेट्रिकल मैरिज बिकॉज इट वाज द मोस्ट ईजी। ठीक है, जो पहला रूल सिमेट्रिकल मैरिज का मतलब क्या है कि देयर आर टू ग्रुप्स, एक ग्रुप ने अपनी विमेन को इनको दे दिया, दूसरे ग्रुप ने जो है वो अपनी विमेन को इनको दे दिया। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता था, इस तरह की मैरिज की वजह से क्या होता था कि ए और बी दोनों जो ग्रुप्स थे, दोनों के अंदर सेम तरह के नॉर्म्स, सेम तरह का फैमिली स्ट्रक्चर, सेम तरह का वैल्यू सिस्टम जो है वो देखा जाता था। क्योंकि जो विमेन थी वो सेम तरह आपस में ही तो इंटरचेंज कर रही हैं ओवर द जनरेशन, तो दोनों सोसाइटीज देखने में हमें बिल्कुल सेम दिखाई देती थी। ठीक है, तो पहले तरह का जो रूल है वो ये बना बिकॉज इट वॉज द मोस्ट सिंपलेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है वो बाईलेटरल क्रॉस कजन मैरिज हो गई। इसी से बाईलेटरल क्रॉस कजन मैरिज जो है वो आती है, ये बाईलेटरल क्रॉस कजन मैरिज का रूल आता है। ठीक है, कि आपके पास जो है दिस इज द फादर, दिस इज द मदर। ओके, तो आपके पास ये ईगो हैं, ये आप हैं। आपकी शादी जो है वो बेसिकली इसके साथ होगी, जो कि कौन होगा, आपके चाचा की लड़की भी होगी और आपके मामा की लड़की भी होगी, दोनों सेम है, क्योंकि दो ही ग्रुप्स हैं और दोनों के अंदर ही एक बार इंटरचेंज जो है वो चल रही है। एक बार आराम से इस डायग्राम को जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है, गॉट द पॉइंट। और जो बहन होगी आपकी, उसकी भी शादी जो है वो ऐसे ही होगी। ठीक है, देन उसके बाद अगला जो एक, आराम से इसको देख लीजिएगा, अगर कोई भी इशू आता है आई विल रिजॉल्व इट। ठीक है, तो अगली जो एक मैरिज बनती है, ठीक है, बिकॉज इट वॉज वे सिंपलर, या फिर कोई दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई, तो उसके अंदर जो है दे यू हैव द डिलेड डायरेक्ट एक्सचेंज। डिलेड डायरेक्ट एक्सचेंज को आजकल हम पैट्रीलिनियल क्रॉस कजन मैरिज के नाम से जानते हैं। ये डायग्राम वगैरह शॉर्ट नोट है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर क्या होता है कि अगर फ्लो ऑफ वुमेन एक जनरेशन में ऐसे जा रहा है, दूसरी जनरेशन में जो है वो दूसरी तरफ जाएगा। ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो इस तरह की जो है वो मैरिज एक्सचेंज सिस्टम जो है वो बना। देन उसके बाद ये भी कई सोसाइटीज़ में जो है वो उन लोगों को पसंद नहीं आया, उन लोगों ने फिर असिमेट्रिकल यानी कि मैट्रीलिनियल क्रॉस कजन मैरिजेस जो है वो बनानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, जिसके अंदर मदर्स ब्रदर्स डॉटर की जो है वो शादी की जाती थी। अब इसके अंदर जो है वो फ्लो ऑफ विमेन एक ही लाइन में जाता है, और इस वजह से ग्रुप ए विल बी डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप बी एंड ग्रुप सी विल बी डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप ए एंड बी, और इस वजह से एक सर्कुलर एक्सचेंज ऑफ विमेन जो है वो शुरू होता है। ठीक है, ज़रूरत नहीं है उस डायमेंशन में जाने की। फिर सोसाइटीज़ और ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाती हैं, और आपके पास जो है वो क्रो अमाहा और सेमी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जो है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, क्रो अमाहा के अंदर क्या होता है, लीनिएज बेस्ड प्रोहिबिशन मैरिज होती है। अब बेसिकली यहाँ पे तो पॉजिटिव रूल्स ऑफ मैरिज हैं। पॉजिटिव रूल्स ऑफ मैरिज का मतलब होता है कि ये बताया जाएगा कि आपको किस लड़की या फिर किन लड़कियों के साथ शादी करनी है, और लड़की को बताया जाएगा कि यही है आपका जो भी है प्रोस्पेक्टिव मेट, बाहर नहीं जाना। ठीक है, पॉजिटिव रूल ऑफ मैरिज, बताया जा रहा है कि किसके साथ शादी होगी। देन इन दी कम्प्लेक्स सोसाइटीज, सोसाइटी इतनी ज़्यादा डाइवर्स हो जाती है कि आपको जो है वो नेगेटिव रूल्स जो है वो बनाने पड़ जाते हैं, कि आप सिर्फ ये बताते हो कि किसके साथ आप शादी नहीं करोगे। जैसे क्रो अमाहा के अंदर लीनियज बेस्ड प्रोहिबिशंस होती हैं कि आप अपनी लीनियज की किसी लड़की के साथ शादी नहीं करोगे, बाकी किसी के साथ भी कर लो। कजन्स को खोल देते हैं, जो डिस्टिंक्ट कजन्स हैं उनको खोल देते हैं। ठीक है, देन यू हैव द कम्प्लेक्स सिस्टम्स, जिसके अंदर गोत्रा आ जाता है, जिसके अंदर कास्ट आ जाती है।
बड़े बड़े डिवीजन आ जाते हैं। गोत्रा के अंदर शादी नहीं करोगे लेकिन कास्ट के अंदर शादी करोगे, ऐसे रूल्स जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अलायंस थ्योरी, दिस इज द अलायंस थ्योरी, और इसकी वजह से हमने रूल्स ऑफ मैरिज बनाए हैं। सबसे सिंपल रूल था दैट वाज डायरेक्ट और इमीडिएट एक्सचेंज का रूल, जिसके ऊपर बाइलेटरल क्रॉस कजन मैरिजेस बनी। बाइलेटरल क्रॉस कजन मैरिज। फिर उसके बाद यही रूल आगे चेंज होता है, क्योंकि सोसाइटी भी इवॉल्व कर रही है, सोसाइटी कम्प्लेक्स हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द सोसाइटी रादर दो बड़े रूल जो है वो बनते हैं। यही जब एक्सचेंज रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, सॉरी, यही जो चेंज एक्सचेंज जो है वो डिलेड हो जाती है, अगला जो रूल बनता है डिलेड डायरेक्ट एक्सचेंज का, दैट इज द पैट्रीलिनियल क्रॉस कजन मैरिज। फिर उसके बाद असिमेट्री जो है सोसाइटी के अंदर आनी शुरू हो जाती है। अलग अलग सोसाइटीज़ जो है वो अलग अलग डाइवर्स हो जाती हैं और ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंटल नीड्स या फिर और किन्हीं कारणों के कारण। तो आपके पास जो है वो इनडायरेक्ट एक्सचेंज बन जाता है, और इसी वजह से मैट्रीलिनियल क्रॉस कजन मैरिज की ओरिजिन होता है। नाउ दीज आर द पॉजिटिव रूल्स। फिर उसके बाद आपके पास नेगेटिव रूल्स बन जाते हैं। ठीक है, यहां पे दिस इज द प्रेफरेंशियल रूल्स। यहां से हमें पता चलता है कि प्रेफरेंशियल रूल्स कैसे बने सोसाइटीज में, और यहां से हमें यह पता चलता है कि प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स, प्रिस्क्रिप्शन सोसाइटी ने कैसे दी है, प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स कैसे बने हैं। और सबसे ऊपर कौन बैठा है, इंसिस्ट टैबू। इंसिस्ट टैबू क्या है, प्रोहिबिटरी रूल और दी प्रोस्क्रिप्टिव रूल। दिस इज प्रिस्क्रिप्टिव, RE, दिस इज प्रोहिबिटरी और प्रोस्क्रिप्टिव रूल। ठीक है जी। तो इस तरह से मैरिज रेगुलेशंस, मैरिज के रूल्स, स्ट्रक्चरलिज्म समझाता है कि ऐसे बने हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया सबको। और इसी के साथ साथ यू कैन गिव एनी एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल जो है वो आप दे सकते हो इनके अंदर। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म। श्नाइडर और होम जो है वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, द रूल्स ऑफ क्रॉस कजन मैरिजेस वो जो है वो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्टिकुलर डिसेंट लीनियलिटी ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है दैट इज़ द सेंटिमेंट्स। तो किसी ने रूल नहीं बनाया कि मामा की लड़की के साथ आपकी जो है वो पैट्रीलिनियल, अगर आप पैट्रीलिनियल, बेसिकली डेविड श्नाइडर का जो काम है दैट इज़ इन द यैप्स। ठीक है, तो उनके अंदर वो देखते हैं, और जनरली वो सोसाइटीज़ के अंदर भी ये देखते हैं, अगर सोसाइटीज़ पैट्रीलिनियल होती हैं तो उनके अंदर मैट्रीलिनियल क्रॉस कज़न मैरिज जो है वो की जाती है। डेविड श्नाइडर बेसिकली ये कहते हैं कि क्योंकि पैट्रीलिनियल सोसाइटी के अंदर जितना भी आपके पास पैट्री लाइन होती है, जितना भी आपके पास फादर, चाचा, ताया होते हैं, उनको आप एज अ फादर फिगर मानते हो, वो आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो लव और केयर की डिमांड है जो इंसान के अंदर होती है, वो कौन फुलफिल करता है, वो मामा फुलफिल करते हैं। तो ये मामा की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो किसके साथ शादी करवाते हैं। ठीक है, वो अपनी लड़की के साथ भी शादी करवा सकते हैं या फिर कहीं बाहर भी जो है वो आपको अरेंज कर सकते हैं। तो इसलिए डेविड श्नाइडर कहते हैं कि कोई आपके पास ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री के अंदर रूल वूल बना है जैसे वो उन्होंने समझाया। इट इज़ बिकॉज कि जनरली हम ये जो है वो ट्रेंड देखते हैं। देन उसके बाद स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट लाइक रेडक्लिफ ब्राउन, फोर्टिस, गुडी, उन लोगों ने कहा कि अगेन डेविड श्नाइडर ने भी क्या कहा है कि आपके पास पैट्रीलिनियल सोसाइटी है तभी आप जो है वो एक मैट्रीलिनियल क्रॉस कजन मैरिज की बात कर रहे हो। तो दे बोथ आर नॉट ऑपोजिशंस, दोनों चीजें ऑपोजिशन में तो है ही नहीं। एक की वजह से दूसरा हो रहा है तो दोनों तो कंप्लीमेंट्री बनी ना। तो उसी चीज को वो कहते हैं रेडक्लिफ ब्राउन, फोर्टिस और गुडी कि दोनों चीजें
कंसैंग्युइनिटी और एफिनिटी काउंटरपोज करती हैं, कंप्लीमेंट्री होती हैं, ऑपोजिशंस नहीं है। रेडक्लिफ ब्राउन ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स के अंदर काम करते हैं, हमारे जो है वो अंडमान आइलैंडर्स के अंदर भी इन्होंने काम किया, और इन्होंने दिखाया कि आपका रेजिडेंस बेसिकली जिस पैट्री लाइन से आप बिलोंग करते हो, जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हो, या फिर जिस ट्राइब से, लीनियलिटी से बिलोंग करते हो, वहाँ पे आपका रेजिडेंस जो है वो रखा जाता है, वहाँ पे आप रहते हो। और आपकी जो शादी है उसी के बगल में जो लोग रह रहे होते हैं, जिनके अंदर बेसिकली ड्यू टू सम रेजिडेंस की वजह से ही आपके पिता की शादी भी उसी तरफ हुई होती है, तो आपकी शादी बिकॉज ऑफ दिस रेजिडेंस रूल, बिकॉज ऑफ दिस सेगमेंट्री लीनिएज, आपकी शादी उधर कर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री के अंदर कोई रूल बनाया है, बेसिकली क्योंकि वहाँ पे आपकी ऑलरेडी रिश्तेदारी है, वहाँ पे लोगों को जानते हो। क्यों जानते हो? क्योंकि आपका लीनियलिटी ये रहा है, आपका रेजिडेंस यहाँ पे रहा है। तो दोनों का मानना, श्नाइडर का मानना भी और गुडी का मानना भी ये है कि, और रेडक्लिफ ब्राउन का खास करके मानना ये है कि ये जो मैरिजेज हैं ये आपकी ज़रूरतों को फुलफ़िल कर रही है, नीड्स को फुलफ़िल कर रही हैं। सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही ऐसा हो जाता है। तो ये मैरिजेस जो है वो बढ़िया काम कर रही होते हैं, तो जो चीज़ बढ़िया काम करती है सोसाइटी में, लोग वो चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, लीच जो है वो काचिन्स ऑफ बर्मा के अंदर अगेन इसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि लोगों का रेजिडेंस वैसे बना होता है अकॉर्डिंग टू देयर लीनियलिटीज़। तो साथ वाले पड़ोसी गांव की लड़की को रखना और उनके लिए जो है वो ईजी हो जाता है, क्योंकि पड़ोसी गांव की अगर आप जो है वो शादी करते हो तो इट ऑल्सो री इन्फोर्सेस दी पॉलिटिकल टाइज। ठीक है, तो पॉलिटिकल टाइज आपस में स्ट्रेंथन करने के लिए साथ वाले गांव में बार बार जो है वो लोग शादियां करते हैं। तो हम जैसे लोगों को देखने में ये लगता है दैट द मैट्रिलिनियल क्रॉस कज़न मैरिजेस आर हैपनिंग, ये देखो। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उनका एक पर्पस होता है, पॉलिटिकल पर्पस होता है। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं अगेन उसी पर्पस की बात वो करते हैं कि दे आर मोर स्टेबल, बढ़िया रिश्तेदारी निपती है उन लोगों की तो वो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने कंक्लूड कर दिया इस चीज़ को। गॉट द पॉइंट? दे आर द मोस्ट एनालिटिकल क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड। ठीक है, समझने वाली चीज़ें हैं, समझ जाओगे कभी नहीं भूलोगे, अगर रट्टा मारोगे तो दूसरे दिन भूल जाओगे। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।